सो ऑलराइट गाइस, क्या हाल आप सभी के। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपके लिए एक जानकारी लेकर आया हूँ जो कि पावर ग्रिड एक कंपनी है। उन्होंने अप्रेंटिस के लिए आवेदन मांगे हैं। मेरी स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा। मैंने इनकी वेबसाइट ओपन की हुई है। यहाँ पे लिखा है अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार प्रशिक्षुओं की नियुक्ति, यानी कि अप्रेंटिस के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको मैं सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से राज्य में आप कर सकते हैं अप्रेंटिस, और किस ट्रेड में है, और कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता, लास्ट डेट वगैरह, और स्टाइपेंड आपको कितना मिलेगा। तो सारी चीज़ें मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, और हमारा जो एक फेसबुक का पेज है यहाँ पर आ रहा है, इसको स्कैन करके फॉलो कर लेना। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, आपको सारी चीजें डिटेल में पता चल जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत एक महारत्न कंपनी जो निम्नलिखित क्षेत्रों प्रतिष्ठानों के लिए विभिन्न ट्रेडों में 1 वर्ष के लिए होनहार, ऊर्जावान और उज्ज्वल लोगों को शिक्षुता के लिए आमंत्रित करती है। यानी कि इसे पढ़ के समझ में आ गया होगा कि एक अप्रेंटिस के लिए 1 वर्ष के लिए इन्होंने आवेदन मांगे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ अप्रेंटिस कहाँ कहाँ पर है। ये है क्षेत्र कॉर्पोरेट सेंटर गुड़गांव, यानी कि राज्य हरियाणा में। इसका जो एडवर्टाइजमेंट है यहाँ पे, इन्होंने एडवर्टाइजमेंट सब राज्यों के अलग अलग दिए हुए हैं। तो सभी में लगभग वैकेंसी तो सब में अलग अलग है, लेकिन सारी जो इंफॉर्मेशन है अदर, वो सारी लगभग सेम है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो मैं इनमें से कोई एक आपको ओपन करके दिखा दूंगा। जैसे कि फरीदाबाद, ये फरीदाबाद के लिए ये कवर करेंगे क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, और उत्तरी क्षेत्र जम्मू कश्मीर कवर करेगा, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश। तो ऐसी क्षेत्र है और ये इनके स्टेट है जो जो कवर करेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण तिथि की बात करें तो आवेदन आपके 20 अगस्त से स्टार्ट हो गए हैं, और आवेदन की जो अंतिम तिथि रहेगी, लास्ट डेट यानी कि वो रहेगी 8 सितंबर। ठीक है, पात्रता मापदंड आपकी वे उम्मीदवार जिनके पास उल्लिखित शैक्षणिक योग्यता है और आवेदन की अंतिम तिथि से 2 साल के भीतर उत्तीर्ण है, वो मतलब वो फॉर्म को भर सकते हैं, वो आवेदन करने के लिए पात्र हैं। ओके, अभी यहाँ पे लिखा है उल्लिखित शैक्षणिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता। अभी मैं आपको योग्यता भी दिखाऊंगा एक विज्ञापन ओपन करके, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या योग्यता मांगी है। ओके, उम्मीदवार निम्नलिखित में से किसी भी मामले में प्रशिक्षुता के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है। वो लोग जो फॉर्म को भरने के पात्र नहीं है, वो कौन लोग हैं? वो है आवेदन के समय उनकी अंतिम तिथि, अंतिम परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा की जा रही है, यानी कि जिनका रिजल्ट अवेटेड हो, यानी कि अभी रिजल्ट ना आया हो, तो वो आवेदन के पात्र नहीं है, वो फॉर्म को नहीं भर सकते। और जिनकी 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो, यानी कि जो 18 वर्ष अभी ना हुए हो, 18 वर्ष से कम हो, वो नहीं भर सकते। किसी भी संगठन में किसी भी अवधि के लिए ट्रेनिंग, अप्रेंटिस ट्रेनिंग पहले ही प्राप्त कर लिया हो या वर्तमान में किया जा रहा हो, वे लोग जो पहले किसी अदर कंपनी से या कहीं ऑर्गेनाइजेशन से या कहीं, जैसे होता है ना रेलवे भी कई तरीके के अप्रेंटिस कराता है वहां से, तो कहीं से भी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, जो पहले प्राप्त कर चुके हैं, यानी कि पहले अप्रेंटिस कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं अभी भी, तो वो नहीं भर सकते फॉर्म को। ठीक है, और जिन्हें 1 वर्ष का अनुभव हो वो भी नहीं भर सकते। ठीक है, ये 4 कंडीशन दे रखी है जिनमें आपको ये याद है, आप इनमें से किसी में भी एक है आपके पास, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, आप आवेदन के पात्र नहीं होंगे। आवेदन प्रक्रिया आप देख लेते हैं कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है। चरण 1, अभ्यर्थी को सबसे पहले स्वयं को वेबसाइट पर पंजीकरण करना चाहिए, यानी कि NAPS की वेबसाइट जो है, अप्रेंटिस इंडिया की वेबसाइट है, इसमें आपको वो करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, यदि आप HR एग्जीक्यूटिव, CSR एग्जीक्यूटिव या बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, या ये जो सारी ट्रेडें रखी हैं, ट्रेडें लिखी हैं, यदि आप इन पे वो करना चाहते हैं अप्रेंटिस, तो इस वेबसाइट पर आप सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, NATS की वेबसाइट पर इंजीनियरिंग में डिग्री डिप्लोमा के लिए पंजीकृत करें, यानी कि जो लोग डिग्री डिप्लोमा यानी कि टेक्निकल अप्रेंटिस करना चाहते हैं वो इस वेबसाइट पर करें। ठीक है, और सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके अपने प्रोफाइल को पूरा अपडेट करें, यानी कि इसके बाद जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो भी ये डॉक्यूमेंट मांगेंगे, यानी कि 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन वगैरह जो भी आपसे मांगेंगे, डोमिसाइल या कैटेगरी, वो सारी चीजें अपलोड करके अपने प्रोफाइल को पूरा कर लेना। ठीक है, दूसरे स्टेप में आपको पावर ग्रिड में अप्रेंटिस ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करके। हालांकि इन सबका लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पर जाके क्लिक करके अपने फॉर्म को भर सकते हैं।
ठीक है। आवेदन केवल पावर ग्रिड वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए, यानी कि आवेदन जो है ऑनलाइन ही भरे जाएंगे, आवेदन का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा। बहुत से लोग होते हैं अप्रेंटिस का फॉर्म मतलब अपनी तरीके से भर के रिज्यूम अटैच वगैरह करके और अपना मतलब सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके भेज देते हैं, तो वो वैलिड नहीं होंगे, वो आपका फॉर्म वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ऑनलाइन ही आवेदन करना पड़ेगा आपको। ओके। आवेदकों के लिए कोई आवेदन शुल्क, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार प्रक्रिया नहीं है, यानी कि इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा आपका, कोई लिखित परीक्षा, कोई किसी तरीके का रिटर्न एग्जाम, कोई किसी प्रकार का किसी आवेदन शुल्क यानी कि एप्लीकेशन फीस जिसे बोलते हैं हम, 100, 200, 500 रुपये होती है, वो कुछ नहीं ली जाएगी, ना ही इसमें आपका कोई इंटरव्यू होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपका मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी जॉब है, मतलब अप्रेंटिस है, तो जो जो बनना चाहता है वो बन सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको यूज करके। सामान्य निर्देश, आवेदक की भारतीय नागरिक होना चाहिए और आवेदन की समझ की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, यानी आपकी एज जो है 18 वर्ष या फिर उससे ऊपर होनी चाहिए। अधूरे आवेदन या उचित दस्तावेज के बिना जमा किए गए आवेदन बिना किसी सूचना के सरसरी तौर पर खारिज कर दिए जाएंगे, यानी कि इनकम्प्लीट जो एप्लीकेशन होंगे वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी पसंद के केवल एक राज्य क्षेत्र के लिए आवेदन करें। हाँ, तो कोई भी आवेदन जो भी फॉर्म को भरेगा वो केवल एक ही राज्य को चूज कर सकता है। एक से अधिक आवेदन जमा करने वाले को एक से अधिक क्षेत्र, राज्य, व्यापार के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार पर विचार नहीं किया जाएगा, उनके आवेदन सरसरी तौर पर खारिज कर दिए जाएंगे। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं, ऐसे बहुत से मतलब कैंडिडेट होंगे जो एक से अधिक आवेदन करेंगे, एक से ज्यादा बार एप्लीकेशन फॉर्म को करेंगे, तो उनके फॉर्म डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, वो यानी कि उनका नंबर आएगा ही नहीं, तो सीधे सीधे प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। यदि कोई उम्मीदवार पात्र नहीं पाया जाता है, गलत जानकारी प्रदान करता है, दस्तावेज सही नहीं है उसके, और उसे प्रशिक्षु प्रक्रिया के दौरान, प्रशिक्षुता की अवधि के दौरान किसी भी चरण में अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यदि कोई जो कैंडिडेट है वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है, गलत जानकारी देता है और वो बाद में पता चलता है उसका सिलेक्शन होने के बाद, तो उसको वहां से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आपका जो 1 साल की जो ट्रेनिंग होगी, अप्रेंटिस होगी, उसके बाद आपको इसमें कोई परमानेंट नहीं रखा जाएगा और ना ही कोई उसका वो दावा कर सकता है। ये 1 साल के अप्रेंटिस का ट्रेनिंग है, उसके बाद आपको इनकी तरफ से जो भी स्टाइपेंड होगा या सर्टिफिकेट वगैरह दिए जाएंगे वो देके आपको ये रिलीज कर देंगे। ठीक है, इस किसी प्रकार का रोजगार का दावा नहीं होगा उसके साथ। ठीक है, और अब मैं आपको एक विज्ञापन खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिए, यह है नॉर्दर्न रीजन ट्रांसमिशन सिस्टम, फर्स्ट रीजनल हेडक्वार्टर फरीदाबाद, अप्रेंटिस एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट। दिस सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट मैंने आपको बताई दी है, 20 अगस्त से 8 सितंबर तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। अप्रेंटिस जो होगी वो 1 साल के लिए होगी, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ, स्टेट दिल्ली रीजन NR1 के लिए, NR फर्स्ट के लिए अप्रेंटिस जो ट्रेड है, ट्रेड के लिए ये रही, ये दिल्ली का मैंने ओपन किया हुआ है, तो दिल्ली में आपकी इतनी वैकेंसी है, और जिस भी स्टेट का आप ओपन करोगे उसमें स्टेट में अलग अलग वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि SC की है, ST की है, OBC, UR। ठीक है, टोटल इसमें 11 वैकेंसी है, और किस स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसी आपको सामने उसकी लाइन में दिख जाएगी। और ये है हरियाणा स्टेट में, यानी कि जो हरियाणा कवर करेगा ना ये दिल्ली वाला भी। ठीक है, तो इस अप्रेंटिस स्टेट के आगे ये सारी वैकेंसीज आपको दे रखी है, और ये सब है उत्तर प्रदेश की है, और राजस्थान है, उत्तराखंड है, तो सबकी उसके स्टेट वाइज उनका डेटाबेस दिया हुआ है। ओके, और 1 साल की ट्रेनिंग रहेगी। ट्रेनिंग जो लोकेशन रहेगी वो आपकी दिल्ली के अंदर द्वारका, जटीकरा, महारानी बाग, और ये कटवाड़िया, रीजनल हेडक्वार्टर कटवाड़िया, तुगलकाबाद, और हरियाणा के अंदर ये रीजन रहेंगे, ये क्षेत्र रहेंगे, और राजस्थान में ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर ये। ठीक है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और मंथली स्टाइपेंड की बात कर लेते हैं। तो यदि कोई ITI इलेक्ट्रीशियन के अंदर सिलेक्ट होना चाहता है या हो जाता है, उसको ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होनी चाहिए उसके पास, जो होना चाहता है, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंदर ITI का सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए फुल टाइम। ठीक है, और उसको मंथली जो सैलरी मिलेगी या स्टाइपेंड बोल दो आप, वो मिलेगा 13,500 रुपये, 13,000 यानी 500 रुपये। और जिसके पास डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल का, मतलब ट्रेड है, जो इसमें अप्रेंटिस करना चाहता है, तो उसके पास डिप्लोमा में चाहिए इलेक्ट्रिकल में, उसको 15,000 रुपये मिलेंगे मंथली।
और सिविल के लिए आपको 15,000 रुपये, आपको इस क्वालिफिकेशन इसके सामने लिखी हुई है। तो जिस भी ट्रेड के अंदर आप जैसे HR एग्जीक्यूटिव में करना चाहते हैं या लॉ एग्जीक्यूटिव में करना चाहते हैं, उसके सामने उसकी क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, आप सिंपली इसको देख सकते हो। और उसी के आगे आपका मंथली स्टाइपेंड लिखा हुआ है, जैसे कि इसमें 17,500 मिलेंगे, CSR एग्जीक्यूटिव में, लॉ एग्जीक्यूटिव में 17,500 मिलेंगे। तो मंथली आपको स्टाइपेंड दोबारा भत्ता जिसे बोल सकते हैं वो देंगे। राजभाषा असिस्टेंट में BA, आपके पास BA हिंदी होनी चाहिए, प्रोफिशिएंट नॉलेज ऑफ इंग्लिश के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको भी 17,500 कर लेंगे। पेमेंट ऑफ एन एडिशनल 2,500 इन केस ऑफ नो कंपनी एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड अवेल। यदि आपको कंपनी एकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड कर पाती है या नहीं प्रोवाइड करती है तो उससे 2,500 रुपये अलग से मिलेंगे। तो यानी कि हर जिस भी ट्रेड में आप सिलेक्ट होते हो तो उस ट्रेड के लिए जितना स्टाइपेंड मिलता है उसमें 2,500 रुपये और ऐड करके आपको मिलेंगे, ठीक है। डिटेल्स, टर्म्स एंड कंडीशन ये दी हुई है। आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये आपको मैं बता ही चुका हूँ, सामान्य निर्देश जो है आपके। लास्ट डेट वगैरह भी हो गई है। आपको कोई एग्जाम नहीं होगा इसमें, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं होगा, सिंपली, ठीक है। आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रहेंगे जब आप फॉर्म को भरोगे तो आपको जो अपलोड करने पड़ेंगे, सारी स्कैन कॉपी ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट की और मार्कशीट और अपनी 10th की प्रूफ ऑफ एज, आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट और आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपका बैंक का कैंसिल चेक, या यदि आपके पास चेक बुक नहीं है तो आपकी जो पासबुक है उसका फर्स्ट पेज, यानी कि जिससे आपके बैंक अकाउंट में ये पैसे डाल सके, यानी कि आपका स्टाइपेंड आ सके। तो उसमें जो उसका अकाउंट नंबर और IFSC और जो जरूरी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और आपकी जो कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है और उसके साथ सिग्नेचर, तो ये आपको अपलोड करने पड़ेंगे, ओके। एप्लीकेशन प्रोसेस आपको सिंपल है। जो इन ट्रेड के लिए अप्रेंटिस करना चाहता है सबसे पहले उसको इस पे अप्रेंटिस का रजिस्ट्रेशन करना होगा, और जो डिग्री या डिप्लोमा इंजीनियरिंग में करना चाहता है उसको इस वेबसाइट पे आपको रजिस्टर करना होगा। देन उसके बाद आपको पावर ग्रिड की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, वहां पे आपको करियर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। हालांकि आपको कहीं नहीं जाना। देन उसके बाद मैं आपको सारे लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप सिंपली वहां जाके आप क्लिक करके फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और सिलेक्शन का क्राइटेरिया आपको बता ही दिया मैंने, सिंपली मेरिट बेस पे होगा आपका, ओके। देन उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 1 साल के लिए ट्रेनिंग रहेगी आपकी, 1 साल के लिए आपको वहीं पे रहना पड़ेगा जहां भी आपका नंबर आएगा, जहां से भी आप फॉर्म को भरोगे, ओके। लीव्स की बात कर लेते हो तो अप्रेंटिस आर एंटाइटल्ड टू 12 डेज ऑफ कैजुअल लीव ऑन अ प्रोरेटो बेसिस, 15 डेज ऑफ मेडिकल लीव, ठीक है। यानी कि इस साल की आपको 12 CL मिलेगी और 15 मेडिकल लीव मिलेगी, ठीक है। ये आप कभी भी ले सकते हैं, वो आप अपना हिसाब से देख लेना, ठीक है। दूसरा इसमें कुछ बेसिक जानकारी यही थी बस। तो वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बताना, और कौन कौन ये फॉर्म को भर रहा है कमेंट करके मुझे बताना, और लाइक करना इस वीडियो को, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि मैं आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और ये स्कैन कर लेना इस बार कोड को, ये हमारा फेसबुक पेज का बार कोड है, इसको स्कैन करके फॉलो कर लेना, ठीक है। तो मिलता हूँ फिर आपको एक और बार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।